लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके अलावा कुछ और भी सीरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इन ऐप अपडेट्स, इन ऐप न्यू कंटेंट आता है उसका भी उसके यूजर्स यानी के गेमर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और ठीक इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ये भी जानना चाहेगी कि क्या कोई ऐसे कंटेंट को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा था उस गेम या उस ऐप में। तो मेरे भाई ये इंडिया के पबजी मोबाइल फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सो इंडिया और साउथ कोरिया के रिश्ते आपस में कितने अच्छे हैं हम इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच की इकोनॉमिक पार्टनरशिप हर साल $22 बिलियन की है। इतना ही नहीं, चाइना के साथ जब से इश्यूज चल रहे हैं साउथ कोरिया इंडिया को सपोर्ट करता आया है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है। तो जब से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ है पबजी फैंस परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया में कब अनबैन होगा। वैसे देखा जाए तो पबजी मोबाइल बैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स डेली आते रहते हैं, लेकिन वो अपडेट्स मैं आपके लिए नहीं लेकर आता। और इसीलिए नहीं लेकर आता क्योंकि उनमें से किसी भी अपडेट में 1% भी सच्चाई नहीं होती। तो हमारे लास्ट पबजी मोबाइल बैन अनबैन अपडेट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी ब्लू होल या फिर पबजी कॉर्प ने टेंसेंट गेम से इंडिया में इस गेम के मालिकाना हक छीन लिए हैं। और इसीलिए जब इंडिया में पबजी मोबाइल अनबैन होकर दोबारा लौटेगा तो चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स का इस गेम से इंडिया में कोई लेना देना नहीं होगा। एंड ये भी हम जानते हैं कि पबजी मोबाइल के बैन होते ही इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल के मेकर्स को एक क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी जिसके आंसर्स उन्हें देने थे। सो जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स अब आ रहे हैं गाइस, उनसे यही लगता है कि पबजी मोबाइल की इंडियन मार्केट में लौटने की राह टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स की तरह उतनी मुश्किल नहीं होगी। यानी कि जिन सवालों के जवाब भारत सरकार ने पबजी मोबाइल के मेकर्स यानी कि ब्लू होल या फिर पबजी कॉर्प से मांगे हैं, उन सवालों के जवाब देने में पबजी मोबाइल को बाकी चाइनीज ऐप्स के मुकाबले आसानी होगी। तो मेरे भाई, हम जब ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि पबजी मोबाइल जब इंडिया में बैन हुआ था तो भारत सरकार ने उसे बैन करने के पीछे एक मेजर कंसर्न बताया था जो कि था डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। फिर ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट पबजी मोबाइल को भेजी गई थी, आखिर इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि ये बात सामने आई है कि उस लिस्ट के सारे क्वेश्चंस डेटा सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है। सो इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पबजी मोबाइल के मेकर्स से, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऐप को परमानेंटली बैन नहीं किया जाता है। गाइस 2 सितंबर को जब पबजी मोबाइल के बैन की अनाउंसमेंट हुई थी इंडिया में, तो मैंने आपको वीडियो में ये बता दिया था कि एक लीगल प्रोसेस होगा जिसे फॉलो किया जाएगा। सो इस लीगल प्रोसेस में किसी भी गेम या ऐप के ओनर्स से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं होता। और जब सरकार को इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सरकार इन जवाबों से सेटिस्फाई हो जाती है, तब इन ऐप्स और गेम्स का बैन हटा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो बैन है ये सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट को यूज करते हुए लगाया गया है, तो ये जान लेते हैं कि लॉ एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है। तो गाइस, इंडिया में साइबर लॉ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ब्लॉक परमानेंटली किया जा सकता है। एक फिक्स टाइम होता है जिसके लिए कोई भी ऐप या गेम या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्लॉक किया जाता है। और इस बैन को सिर्फ तब एक्सटेंड किया जाता है जब सरकार जो गाइडलाइंस देती है वो फॉलो नहीं की जाती। सो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया में ऐसा पहले भी हो चुका है कि एप्स पहले ब्लॉक हुई यानी कि बैन हुई और उसके बाद अनब्लॉक यानी कि अनबैन हो गई। तो ये सब जान लेने के बाद हमें इतना तो क्लियरली समझ में आ चुका है कि कोई भी बैन या ब्लॉक परमानेंट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी होता है। और क्योंकि पबजी मोबाइल बैन हो जाने के बाद भारत सरकार ने इस गेम के मेकर से कुछ सवाल पूछे थे, तो अब ये देख लेते हैं कि आखिर किस तरह के सवाल हो सकते हैं उस लिस्ट में जो लिस्ट भेजी गई थी पबजी मोबाइल के मेकर्स को। सो मेजर कंसर्न क्योंकि डेटा सिक्योरिटी इशू था, तो सबसे पहला सवाल तो यही हो गया, इंडियन पबजी मोबाइल गेमर्स की सारी इंफॉर्मेशन किस सर्वर पर स्टोर की जाती है। इसके बाद जहाँ जहाँ भी ये इंफॉर्मेशन सेव की जाती है पूरे वर्ल्ड में से इस इंफॉर्मेशन को कौन कौन कहाँ से एक्सेस कर सकता है। फिर वो गेमिंग कंपनी यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन जो इस गेम पबजी मोबाइल की ओनर है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स उसके शेयर होल्डर कौन कौन है, उसके ऊपर लोन कितना है, उसका प्रॉफिट कितना होता है और वो प्रॉफिट कहाँ कहाँ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ओनरशिप स्ट्रक्चर यानी कि उसके कितने ओनर्स हैं, उस कंपनी के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इन सब लोगों का इस गेम के कंटेंट पर कितना कंट्रोल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके अलावा कुछ और भी सीरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इन ऐप अपडेट्स, इन ऐप न्यू कंटेंट आता है उसका भी उसके यूजर्स यानी कि गेमर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता
होता है। और ठीक इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ये भी जानना चाहेगी कि क्या कोई ऐसे कंटेंट को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा था उस गेम या उस ऐप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट के कहने पर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा हो और किसी पर्टिकुलर कंटेंट को डिमोट किया जा रहा हो। क्योंकि इंडियन यूजर्स अगर किसी भी ऐप को रोज कई घंटे यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उनको यूज करने के लिए मिलेगी, खेलने के लिए मिलेगी, उसका उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए अगर वो कंटेंट पॉजिटिव हुआ तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर वो कंटेंट कहीं नेगेटिव हुआ तो इंडियन प्लेयर्स जो उस ऐप को रोज यूज कर रहे हैं लगातार कई घंटे, उनके ऊपर उसका एक बुरा असर पड़ सकता है। ये रिस्क भी है कि अगर उस गेम के कंटेंट के थ्रू उनके लिए एक ऐसा माहौल बना दिया गया जिस माहौल के अंदर वो उस गेम को खेलने के बाद अपने ही देश के अगेंस्ट सोचने लग जाएं। तो जितने भी सवाल पूछे गए हैं पबजी कॉर्पोरेशन से, अगर इंडियन गवर्नमेंट उनके आंसर से सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे भाई ये इंडिया के पबजी मोबाइल फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो जितने भी सवाल पबजी कॉर्पोरेशन से पूछे गए हैं, जब उन सारे सवालों का जवाब भारत सरकार के पास आ जाएगा एंड फिर भी अगर कुछ जवाब ऐसे हैं जिनसे सरकार संतुष्ट नहीं होती है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इस बैन को उस कंडीशन में एक्सटेंड कर सकती है। और इस बैन को एक्सटेंड करने का सिर्फ यही रीजन होगा कि जो सवाल पूछे गए थे उनमें से जिन सवालों से वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उनके जवाब दोबारा मांगे जाएंगे। और मेरे भाई इंडिया में पबजी वालों के लिए अच्छी बात यह है कि साउथ कोरिया पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही भरोसेमंद देश है। तो इंडिया और चाइना के बीच में चाहे रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन साउथ कोरिया और इंडिया के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और जितने भी सवाल पबजी मोबाइल को लेकर पूछे गए हैं, उन सारे सवालों के जवाब अब साउथ कोरिया की एक कंपनी दे रही है, ना कि कोई चाइना की कंपनी। सो इंडिया और साउथ कोरिया के रिश्ते आपस में कितने अच्छे हैं, हम इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच की इकोनॉमिक पार्टनरशिप हर साल $22 बिलियन की है। इतना ही नहीं, चाइना के साथ जब से इश्यूज चल रहे हैं, साउथ कोरिया इंडिया को सपोर्ट करता आया है। सो ऐसे हालात में इंडिया साउथ कोरिया जैसी सपोर्टिव कंट्री की एक कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन को निराश नहीं करना चाहेगा। अब देखो, बाकी जो 200 से ऊपर ऐप्स इंडिया के अंदर बैन हो गई हैं, उनका इतनी आसानी से अनबैन होना हमें नजर नहीं आ रहा है और इतनी जल्दी हो पाएंगे ये भी नहीं कह सकते। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र ऐसी ऐप पबजी मोबाइल है जिसके बारे में ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर कोई ऐप सबसे पहले अनबैन होने वाली है इंडिया में तो वो ये है। और मेजर रीजन होगा इस ऐप का साउथ कोरियन कनेक्शन। हमें अब बस उन सवालों के जवाब का इंतजार करना है जो पबजी मोबाइल के ओनर्स से पूछे गए हैं। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।